जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वृश्चिक राशि के मंथली राशिफल यानी मार्च 2023 के राशिफल कैसी होगी वृश्चिक राशि वालों के धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो फरवरी के महीने में सूर्य और शनि की जो युति बन रही है ना, उससे वृश्चिक राशि वालों ने बहुत सारी कंप्लेंटें बताई है कि ये जो सूर्य और शनि की युति जो बन गई है, इससे वृश्चिक राशि को बड़ा समस्या का समाधान करना पड़ा है। जैसा कि आप जानते हैं 7210124289 में आपकी और मेरी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट पे बात होती है। तो फरवरी में वृश्चिक राशि वाले बता रहे हैं कि पति पत्नी या रिलेशन में उनके बहुत ज़्यादा तनाव रह रहा है, यानी पति पत्नी में आपस में बन नहीं पा रही है, या लव कपल में बेफालतू के झगड़े हो रहे हैं सूर्य शनि की युति से। सूर्य और शनि की युति से काम में तनाव चल रहा है, या काम में किसी से लड़ाई, या तो आपका काम में कर्मचारियों से तनाव है, या काम में किसी से लड़ाई है, वाहन पे खर्चा हो गया, और हल्की सी चोट भी सूर्य और शनि की युति से बनी है। तो कुल मिला के फरवरी का महीना जब तक सूर्य और शनि की युति चल रही है तब तक बढ़िया नहीं है। अब बात कर लेते हैं मार्च के महीने में। तो मार्च में देखा जाए तो स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य भाव, ये कुंडली आ रही है, स्वास्थ्य भाव के स्वामी मंगल है। मंगल सप्तम भाव में बैठे हैं, आप देख रहे हैं ना, मंगल सप्तम भाव में बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर और 13 मार्च तक देखा जाए तो क्रोध आपको ज़्यादा रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव से आप ही की राशि को दृष्टि मंगल दे रहे हैं। तो मंगल क्या होता है, गर्मी का कारक, तो गर्मी बढ़ जाएगी, फोड़े फुंसी की समस्या, पेट की परेशानी की समस्या, गले की समस्या आपको रह सकती है। फिर 14 तारीख से मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, मंगल मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो 14 से लेकर 31 मार्च तक देखा जाए तो स्वास्थ्य में यहाँ पर राहत आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, यानी 13 तक थोड़ा समस्या है। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति 1 से लेकर 31 मार्च तक देखा जाए तो इस महीने आप देखेंगे तो गुरु पंचम भाव में बैठे हैं, अपनी स्वराशि बैठे हैं, हालांकि शुक्र के साथ बैठे हैं। तो शुक्र यहाँ मालव्य योग बना रहा है और गुरु यहाँ पर हंस योग बना रहे हैं, यानी कि 4 जगह से धन मिलने की या धन संबंधी काम बनने की आपकी संभावना है। गजब गजब, ये जो 4 जगह से बन रहा है, यानी एक तो काम में रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा, दूसरा पार्टनर से भी आपको कोई लाभ मिलेगा या पार्टनर की धन वृद्धि की न्यूज़ आपको नजर आएगी, तीसरा एक्स्ट्रा इनकम करने के भी मार्च में योग बनेंगे, और क्रय विक्रय से कोई वस्तु को खरीदने बेचने से भी आपको प्रॉफिट होगा। तो 4 जगह से मार्च में आपको धन लाभ या धन से संबंधित कुछ बढ़ोतरी की न्यूज़ मिलेगी। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव की। तो परिवार भाव में देखिएगा सूर्य, बुध और शनि तीनों ग्रह बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर और 15 मार्च तक देखा जाए माता पिता को स्वास्थ्य की परेशानी रह सकती है, हाथ पैरों में दर्द की परेशानी रह सकती है, या फिर उनको साइटिका साइनस की प्रॉब्लम रह सकती है, ऐसी प्रॉब्लम रह सकती है माता पिता को। 16 तारीख से देखा जाए तो 16 तारीख से जब ये युति टूट जाएगी तो 16 से 31 मार्च के बीच में सूर्य मीन राशि में चले जाएंगे, युति ये खंडित हो जाएगी। तो घर के सदस्यों के करियर में, जो आपके घर के सदस्य हैं उनके करियर में कोई ना कोई लाभ होगा, और घर का छोटा मोटा काम आप कराने लगेंगे, और घर में किसी सदस्य का स्थानांतरण भी या हल्का स्थान परिवर्तन भी बन रहा है। तो कुल मिला के 16 से 31 की स्थिति अच्छी है। अब बात कर लेते हैं संतान भाव की। तो संतान भाव की देखा जाए तो यहाँ पर गुरु और शुक्र दोनों बैठे हैं। तो 1 से लेकर 31 मार्च तक देखा जाए मालव्य योग बन रहा है, यानी संतान का विद्या करियर उन्नति के लिए मार्च का महीना बहुत अच्छा है। छोटी संतान को कोई गिफ्ट मिलेगा, बड़ी संतान जो मेहनत कर रही है उसका अच्छा प्रतिफल मार्च में मिलेगा, यानी अगर एग्ज़ाम देना है तो बहुत बेस्ट जाएगा। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए, स्टूडेंट के लिए, तो 1 तारीख से लेकर 31 मार्च तक विद्या, रिलेशन, लव, रिलेशन, अट्रैक्शन, सब के लिए ये जो मार्च का महीना है अच्छा है। इसलिए मार्च का महीना घूमने बातचीत करने में वेस्ट ना करें, अध्ययन करें, बहुत लाभ होगा आपको। अब बात करें नौकरी वालों के बारे में। तो नौकरी वालों के लिए देखा जाए 1 तारीख से 12 मार्च तक सब कुछ नॉर्मल है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा।
13 तारीख से कहानी बदल जाती है। 13 से लेकर 31 मार्च में देखा जाए तो शुक्र और राहु की युति बनेगी। इसलिए नौकरी में जितने भी लोग हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई बुरा काम ना करें, नहीं तो आप फंस सकते हैं। आपके बदनामी के योग या 2 नंबर की इनकम का सहारा ना ले, नहीं तो आप फंस सकते हैं, आपकी बदनामी के योग बनते हैं। तो 13 से 31 के बीच में सावधान रहे नौकरी वाले। शुक्र और राहु की युति लज्जित दोष बना रही है, जो कि आपको नुकसान दे सकती है। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेमी और प्रेमिका की, यानी लव कपल की। तो 1 तारीख से लेकर और 12 मार्च तक सब कुछ अच्छा है, यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है। 13 से और 31 मार्च में शुक्र और राहु की युति बन रही है, रिलेशन में तकरार रहेगी। 13 तारीख के बाद करियर में भी आपके पार्टनर को परेशानी का सामना करना पड़ेगा और पार्टनर का कोई वस्तु हानि होगी, चोरी होगी या टूट जाएगी। ऐसे योग 13 से 31 मार्च के बीच में आपके पार्टनर के बन रहे हैं। पति पत्नी की बात करें तो 1 से 12 तक उनका भी सब कुछ नॉर्मल है। 13 तारीख से लेकर और 31 मार्च तक राहु और शुक्र की जो युति बन रही है, तो आपके पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे। त्वचा, नेत्र प्रॉब्लम, थायराइड की परेशानी बढ़ सकती है। पार्टनर को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ सकता है। काफ़ी टेस्ट पार्टनर के कराने पड़ सकते हैं। यानी कि जो पति पत्नी है, 13 के बाद स्वास्थ्य पे आपके पार्टनर को दिक्कत आएगी। क्यों? शुक्र और राहु की युति बन रही है, तो थोड़ा सावधानी रखें। अब बात कर लेते हैं व्यापारियों की। तो व्यापारियों के लिए देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर और 15 तारीख तक देखा जाए तो सूर्य, बुध और शनि की जो युति है ना, ये युति सबको परेशान कर रही है। देखा जाए काम में बाधा, धन की हानि आपको होगी। 16 तारीख से और 31 मार्च में देखा जाए तो काम में वृद्धि, यानी तब तक ये युति टूट जाएगी 16 मार्च के बाद, तो काम में वृद्धि, नया प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। तो जितने भी व्यापारी हैं, जो भी दुकानदार हैं, बस 15 तारीख तक आप वेट कर लो, 15 के बाद आपका काम बढ़ जाएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने जनरल प्रेडिक्शन के बारे में बात करी। अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में एक्यूरेट प्रेडिक्शन जाननी है तो 7210124289 इस पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ और अपना प्रश्न करके व्हाट्सएप कर दें मुझे और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले लें। जय माता दी। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।